नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये कुछ एक ऐसे केस की तरह है जहां चीजें पलक झपकते ही अपना रंग बदल लेती हैं, मानो कोई केमिकल गिरगिट हो। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा कोई जादू देखा है जहां कोई चीज आंखों के ठीक सामने गायब हो जाए, या फिर एक खाली जगह से अचानक कुछ प्रकट हो जाए? जरा सोचिए, हाथ में एक बिल्कुल सादा कागज है और उस पर जैसे ही एक लिक्विड स्प्रे किया जाता है, अरे वाह, एक छिपा हुआ मैसेज सामने आ जाता है। अब ये कोई जादू का खेल नहीं है, ये है प्योर केमिस्ट्री। और आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें अपने मेन सस्पेक्ट से मिलना होगा। ये हैं अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ। यही वो तीन खिलाड़ी हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा पहला सस्पेक्ट है अम्ल, यानी कि एसिड। इनको पहचानना काफी आसान है क्योंकि इनका स्वाद अक्सर खट्टा होता है। जैसे ही कोई एसिड कहता है तो मुंह में नींबू का खट्टापन याद आ जाता है ना? अब मिलते हैं हमारे दूसरे सस्पेक्ट से, क्षार, यानी कि बेस। इनका स्वाद आप जानते हैं अक्सर कड़वा होता है, और अगर इनको छुएंगे ना तो ये साबुन की तरह चिकने और फिसलने वाले लगते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अरे हमारे किचन में ही है, बेकिंग सोडा या फिर साबुन का पानी। और आखिर में हमारे पास हैं उदासीन, मतलब न्यूट्रल पदार्थ। जैसा नाम से ही साफ है, ये न तो एसिडिक होते हैं और न ही बेसिक। ये एकदम बीच में रहते हैं। शुद्ध पानी और नमक का घोल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अम्ल मतलब खट्टा, क्षार मतलब कड़वा और साबुन जैसा चिकना। इन दो मेन फर्क को समझना इस केमिकल मिस्ट्री को सुलझाने की पहली चाबी है। लेकिन हम हर चीज को चखकर या छूकर तो नहीं देख सकते हैं ना, काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए असली जासूसों की तरह साइंटिस्ट्स के पास भी एक स्पेशल डिटेक्टिव किट होती है। इस किट के टूल्स को हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। यही हमें इन केमिकल प्रॉपर्टीज को पहचानने में मदद करते हैं। हमारी जासूसी किट का सबसे पहला और फेमस टूल है लिटमस पेपर। तरीका बहुत सिंपल है। जब नीला लिटमस पेपर किसी एसिड वाले सॉल्यूशन में जाता है तो वो लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस पेपर किसी बेस वाले सॉल्यूशन में जाता है तो वो नीला हो जाता है ना? कमाल का सुराग। अब मान लीजिए कि हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, तो क्या हुआ? कोई चिंता की बात नहीं। नेचर खुद एक बहुत बड़ी जासूस है और हमारी अपनी रसोई एक लैब से कम नहीं। हमारे किचन में रखी हल्दी एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर का काम कर सकती है। ये तो और भी मजेदार है। अगर हम हल्दी पर नींबू का रस डालें, जो कि एक एसिड है, तो उसका रंग नहीं बदलता, वो पीली ही रहती है। लेकिन जैसे ही हम उस पर साबुन का पानी डालते हैं, जो एक बेस है, वो जादुई तरीके से एकदम लाल भूरी हो जाती है। ये तो पक्का सबूत है ना? अरे नेचर की डिटेक्टिव किट यहीं खत्म नहीं होती। गुलाब की पंखुड़ियां भी एक जबरदस्त इंडिकेटर है। बस उन्हें पानी में मसल कर एक घोल बनाना है और हमारा नेचुरल इंडिकेटर तैयार है। और इसके रिजल्ट्स तो और भी रंगीन हैं। जब इस घोल में कोई एसिड मिलाते हैं तो ये गहरा लाल या मैजेंटा कलर का हो जाता है, और जब इसमें कोई बेस मिलाते हैं तो ये कमाल का हरा हो जाता है। मतलब नेचर की अपनी एक केमिकल लैब है। चलिए, अब हम इस केस के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। अब हमें ये देखना है कि आखिर होता क्या है जब हमारे दोनों मेन सस्पेक्ट्स एसिड और बेस आमने सामने आते हैं। ये इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। इस प्रोसेस को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। वो एक दूसरे को, आप कह सकते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। और ये रहा वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे एग्जाम के लिए याद रखना ही रखना है। अम्ल और क्षार मिलकर बनाते हैं लवण और पानी, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी इक्वेशन है। एक और जरूरी सुराग, जब भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो लगभग हमेशा हीट निकलती है, मतलब गर्मी। अगर उस बर्तन को छुआ जाए जिसमें ये रिएक्शन हो रही है तो वो गर्म महसूस होगा। तो केस क्लोज्ड। हमने एसिड और बेस के रहस्य को समझ लिया है। लेकिन ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आती है।
ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। जब चींटी काटती है तो वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और जलन होती है। उस पे बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, लगाने से आराम मिलता है। इसी तरह किसान एसिडिक मिट्टी को ठीक करने के लिए उसमें चूना यानी बेस मिलाते हैं। और हाँ, फैक्ट्रियों से निकलने वाले एसिडिक वेस्ट को भी नदियों में छोड़ने से पहले बेस से न्यूट्रलाइज किया जाता है, ताकि पानी के जीवों को कोई नुकसान ना हो। तो अब जब इस केमिकल गिरगिट का राज सब जान चुके हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास और कौन सी ऐसी जादुई चीजें होती हैं जिनके पीछे शायद कोई साइंस छिपा हो। अपनी जासूसी जारी रखिए, क्योंकि साइंस का रहस्य हर जगह मौजूद है।